Coal and petroleum. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. हम लोग अपने बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे मटेरियल का यूज करते हैं. इनमें से कुछ हमें नेचर से प्राप्त होता है, जैसे कि वाटर हुआ, सॉइल हुआ, एंड कुछ हमें ह्यूमन एफर्ट से प्राप्त होता है, मतलब हम अपने द्वारा खुद से उसे बनाते हैं. इन द लाइट ऑफ एबिलिटी ऑफ वेरियस सोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स. तो देखो, उपलब्धता के आधार पे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? These resources are present in unlimited quality in nature and are not likely to be exhausted by human activities. मतलब कि वैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रकृति में अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है और ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा कभी खत्म नहीं हो सकता है, जैसे सनलाइट, एयर एक्सेट्रा. एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. The amount of these natural resources is limited. इसका अमाउंट नेचर में लिमिटेड होता है. They can be exhausted by human activities, और ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा खत्म हो सकता है. एग्जाम्पल ऑफ these resources are forest. जैसे कि फॉरेस्ट है जंगल, जब मनुष्य यूज करेंगे तो वो खत्म होगा. वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. In this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. इस चैप्टर में हम लोग कुछ exhaustible natural resources के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हुआ. These are formed from dead remains of living organisms, जिसे हम फॉसिल्स कहते हैं. जो जीव जंतु मर गए हैं उसके अवशेषों से प्राप्त होता है, जिसे हम फॉसिल्स कहते हैं. सो दीज आर नोन एज फॉसिल्स फ्यूल, और इसीलिए इसको हम फॉसिल्स फ्यूल के नाम से भी जानते हैं. चलो, कोल. यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट. आपने कोयला को देखा ही होगा या सुना होगा. इट इज़ अ हार्ड स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर. ये एक पत्थर होता है, हार्ड पत्थर होता है और कलर ब्लैक होता है. कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड. यह एक ऐसा फ्यूल है जिसका यूज हम लोग भोजन को पकाने में करते थे. अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. पहले रेलवे इंजन में इसका यूज किया जाता था भाप बनाने में, और भाप से वो क्या होता था, इंजन को आगे बढ़ाता था, इंजन को चलाता था. इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और आजकल थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम इस कोल का ही यूज करते हैं. कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. और बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिसमें कोयले का यूज होता है फ्यूल के रूप में. देखो, स्टोरी ऑफ कोल. अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लोइंग वेटलैंड एरियाज. तो निचले जगह पे 300 मिलियन ईयर्स पहले जो निचले ज़मीन थे जहाँ पे पानी लगा होता था, उस जगह पे बहुत घने घने जंगल होते थे. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा जैसे कि फ्लडिंग हुआ. दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल. ये जो जंगल है वे अंदर धंस गए, मिट्टी के अंदर धंस गए. एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, और जैसे जैसे उसके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होता गया, जमा होता गया, दे वेयर कंप्रेस्ड. वो क्या हुआ, कंप्रेस्ड कर गया. द टेम्परेचर एंड ऑल्सो रोज एज दे सिंक डीपर एंड डीपर. जैसे जैसे वो गहरे अंदर जाते गए वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता गया. अंदर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. अब टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ हाई प्रेशर पे डेंस फॉर प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. धीरे धीरे यही प्लांट क्या हुआ, कोल में कन्वर्ट हो गया. एज कोल कंटेंट्स मेनली कार्बन. क्योंकि कोयले में मेनली मुख्य रूप से कार्बन होते हैं. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन
इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इसीलिए ये जो प्रोसेस है जिसके तहत वेजिटेशन कोल में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल्स फ्यूल। क्योंकि ये रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधों के रिमेन्स से, अवशेषों से बना है, इसीलिए इसको हम फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं। अब देखो, व्हेन हीटेड इन एयर, किसको, कोल को, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम कोयले को हवा में गर्म करते हैं तो वो मेनली क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है जलने के बाद। कोल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। हम लोग कोयले को प्रोसेस जब करते हैं इंडस्ट्री में तो उससे बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, जिसमें कोल तार हुआ, कोक हुआ और कोल गैस हुआ, ये सब निकलते हैं। देखो कैसे, कोक, इट इज अ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस। तो ये क्या होता है, बहुत ही कठोर छिद्रनुमा, पोरस, छेद होता है इसमें, और ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। कोल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मटेरियल्स। ठीक है, तो कोल का यूज हम लोग करते हैं स्टील के मैन्युफैक्चर में, और उस किसी भी मेटल के, बहुत सारे मेटल्स है जिसके एक्सट्रैक्शन में, निष्कासन में उसका यूज हम करते हैं। हाँ, और कोक, तो कोक जैसे हम कोल को जब हम बिना एयर के हीट करते हैं, मतलब एयर एब्सेंस हो और उसमें जब हम हीट करते हैं तो कोल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कोक में। ठीक है, अब देखो कोल तार, इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। यह काले रंग का एक गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड होता है जिसका स्मेल बहुत ही गंदा होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। यह लगभग 200 सब्सटेंसों का मिश्रण होता है। प्रोडक्ट्स obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry। तो इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट obtained from coal tar, ये जो कोल तार से प्रोडक्ट निकलता है उसका यूज हम लोग कुछ स्टार्टिंग मटेरियल्स के रूप में करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, या फिर डेली लाइफ में, जैसे कि सिंथेटिक डाइज बनाना हुआ, या फिर ड्रग्स का निर्माण करना हुआ, या फिर एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक चीज़ होता है, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, इन सबों में किया जाता है। ठीक है, नेफ्थालिन बॉल्स यूज टू रिपेल माउथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स एंड ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। ये जो नेफ्थालिन बॉल होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं इंसेक्ट्स को भगाने के लिए, जो कपड़ा को संरक्षित रखने के लिए रखा जाता है, ये सारे के सारे नेफ्थालिन बॉल भी हमें कोल तार से ही प्राप्त होता है। ठीक है, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल को प्रोसेस करते हैं तो उसी टाइम कोल गैस भी निकलता है। ठीक है, इट इज यूज्ड as a fuel in many industries situated near the coal processing plants। ठीक है, इसका यूज हम लोग बहुत सारे इंडस्ट्रीज में करते हैं, किसके रूप में, कोल गैस का यूज करते हैं हम लोग इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में। ओके, कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। 1810 ईस्वी में सबसे पहले कोल गैस का यूज हम लोग स्ट्रीट लाइटिंग में किया, उन लोगों ने स्ट्रीट लाइटिंग में किया था इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। और 1820 में न्यूयॉर्क में कोल गैस का यूज स्ट्रीट लाइटिंग के रूप में किया जाता था। नाउ अ डे इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। अब के समय में लाइट की अपेक्षा किस में यूज किया जाता है, इसका हीट के लिए इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। दीज डेज बिटोमिन्स अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब बिटोमिन्स एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, आजकल तो बिटोमिन्स का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेकिंग द रोड्स। रोड को बनाने में कोल तार के जगह पे बिटोमिन्स का यूज किया जाता है आजकल के समय में। पेट्रोलियम जो सेकंड है हमारा, पेट्रोलियम फॉसिल्स फ्यूल। यू नो दैट पेट्रोल is used as a fuel in light
ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार्स। कुछ हल्के वाहनों में को चलाने के लिए पेट्रोल का यूज होता है, जैसे मोटरसाइकिल हुआ, स्कूटर या फिर कार हुआ। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल, और जो हैवी मोटर व्हीकल्स है जैसे ट्रक हुआ या फिर ट्रैक्टर वो डीजल पे चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। ये दोनों ही चीज़ें जो प्राप्त होती है उस वो जो नेचुरल रिसोर्स है जहाँ से वो प्राप्त होती है वो हमारा है क्या, पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स सॉइल। ठीक है, पेट्रोलियम दो शब्द से बना है, तो पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स सॉइल, एज इट इज माइल्ड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर सॉइल, क्योंकि इसको खोद के निकाला जाता है कहाँ से, चट्टानों के बीच से जो मिट्टी के अंदर दबा है। हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, कैसे बनता है, चलो इसको देखते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, जो समुद्र में, ठीक है, समुद्र में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उससे बनता है। कैसे, एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, जैसे ही ये जीव मर जाते हैं, देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के सतहों के ऊपर ये जमा होने लगता है। एंड गॉट कन्वर्टेड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और उसके ऊपर बालू का और क्ले का जमावा हो जाता है। ठीक है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, अब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगने के बाद एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, वहाँ हवा नहीं मिल पाता है और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है द डेड ऑर्गेनिम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये बदल जाता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। फाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, एक काले कलर का लिक्विड है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, इसका गंध बहुत ही गंदा है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस हुआ, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल और पैराफिन वैक्स, ये सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट, ये सारे के सारे चीज़ इसमें जो मिक्स होते हैं, इसको जब हम सेपरेट करते हैं जिस प्रोसेस से फैक्ट्री में, ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, इस प्रोसेस को हम लोग रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, और ये सब कहाँ होगा, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। देखो कंस्टिट्यूएंट और क्या क्या चीज़ मिलता है, उसका यूज क्या है। तो पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी है, जिसका यूज हम करते हैं फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, खाना बनाने के लिए। पेट्रोल मोटर फ्यूल में, केरोसिन फ्यूल स्टोव में हम लोग यूज़ करते हैं, लैंप में करते हैं। डीजल हैवी व्हीकल्स के लिए, लुब्रिकेंट ऑयल लुब्रिकेशन के लिए। ठीक है, पैराफिन वैक्स, इसका यूज हम लोग करते हैं वैसलीन जो सब हुआ या कैंडल हुआ बनाने में। बिटुमिन्स रोड को बनाने में, रोड, इसके बाद पेंटिंग्स में। ठीक है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes। नेचुरल गैस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को हम लोग स्टोर करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, जिसके लिए इसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। सीएनजी, सीएनजी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इसका यूज हम लोग पावर के जनरेशन में करते हैं, पावर को बनाने में करते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, आजकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी इसका यूज होने लगा है क्योंकि ये बहुत ही कम पॉल्यूशन करता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, ये सफाई में भी काम आता है, क्लीनर फ्यूल के रूप में भी इसका यूज करता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स, और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है सीएनजी का, वो डायरेक्टली हम घर में बर्निंग करते हैं, जलाते हैं और उससे खाना बनाने का यूज करते हैं, खाना बनाने में यूज में आता है। एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, और उस फैक्ट्रीज में आसानी से हम फैक्ट्रीज में किससे, पाइप के थ्रू उसको सप्लाई कर सकते हैं। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन बड़ोदरा गुजरात, और इस टाइप का जो पाइपलाइंस है जिसके द्वारा
नेचुरल गैस को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो हमारे गुजरात के वडोदरा में देखने को मिलता है, सम पार्ट्स इन दिल्ली, कुछ दिल्ली में एंड सम अदर पार्ट्स, ठीक है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो used as a starting material for manufacture of a number of chemicals and fertilizers। बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के बनाने में भी नेचुरल गैस का यूज हम लोग करते हैं स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। भारत के पास बहुत ही बड़ा रिजर्व है नेचुरल गैस का। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र के साथ साथ कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वहाँ भी हमें नेचुरल गैस के रिजर्व मिल जाते हैं भारत में। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कैसे हैं? कुछ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। वी हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर, हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा है दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल्स फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स इटीसी। ये सारे के सारे चीज़ हमें ख़त्म हो जाती है तो ये सब एग्जॉस्टेबल हुआ। वी नो डैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल्स फ्यूल। हमें पता है कि कोल, पेट्रोलियम फॉसिल्स फ्यूल है। इट रिक्वायर्स द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। इस फ्यूल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मतलब टाइम लगा था। उस मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये सारे के सारे फ्यूल का जो प्रोसेस है बनने का वो शुरू हुआ था। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। और दूसरे शब्दों में देखें, द नोन रिजर्व ऑफ दीज, जो हमारे पास रिजर्व है इन पेट्रोलियम का या पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का, कोल का, ये अब हमें कुछ ही 100 वर्षों मतलब कुछ 100 वर्षों तक चल सकता है। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन। इसके बावजूद देखा जाए तो इस फ्यूल को जब जलाते हैं तो एक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। किसका? एयर पॉल्यूशन का। देयर यूज्ड इज ऑल्सो लाइक टू ग्लोबल वार्मिंग, और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी शुरू हो जाता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसीलिए हमें इन फ्यूलों का यूज तभी करना चाहिए जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, जिससे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा बन रहे। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर एबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब इससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट सही रहेगा, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग का जो रिस्क है वो भी कम होगा, और जो ये एबिलिटी है, अवेलेबल जो हमारे अर्थ पे है, ये ज़्यादा लंबे समय तक वो अवेलेबल रह सकता है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, ये जो भारत में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। इन्होंने बताया कि कैसे डीजल और पेट्रोल को हम सेव कर सकते हैं ड्राइविंग के लिए के टाइम में। क्या क्या करना चाहिए? वी ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना ही हम कांस्टेंट स्पीड में हम अपने व्हीकल्स को ड्राइव करें, मॉडरेट स्पीड में, ठीक है। वी स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। जब ट्रैफिक लाइट्स चले तो हमें उस टाइम इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। एट द प्लेस वेयर वी हैव टू वेट, जहाँ हमें रुकना पड़ता है जब ट्रैफिक लाइट ऑन हो, ट्रैफिक लाइट्स ऑन होता है रेड वाला, तब फिर हमें कुछ देर के लिए उसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। वी इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, ठीक है। हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो व्हीकल्स है उसके टायर का जो प्रेशर है, मतलब उसमें जो हवा है वो प्रॉपर है या नहीं। इससे भी हमें पेट्रोल और डीजल की बचत होती है, ठीक है। वी इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। और व्हीकल्स का भी रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी है, क्योंकि अगर उसका इंजन पार्ट्स ख़राब होगा तो बहुत ही ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा। ओके, थैंक यू।